खबर है कि ईरानी फॉरेन मिनिस्ट्री ने ये बताया कि जब तक इजराइल का जवाब नहीं जाएगा, उसका हमला नहीं रुकेगा, हम अमन की तरफ नहीं जाएंगे, सीज फायर की बात नहीं होगी। हमारा कोई इरादा नहीं है जंग को कंटिन्यू करने का, मगर जब तक हम अपना हिसाब किताब बराबर नहीं कर लेंगे, हमारे उसूल पूरे नहीं हो जाएंगे, हम तब तक इस जंग से बाज नहीं आएंगे। मीनवाइल ईरानियन एयरफोर्स ने यह दावा भी किया और फिर अब वीडियो फुटेजेस भी चला दी है कि F-35 एक नहीं दो नहीं बड़ी तादाद में इसराइल के मार गिराए। अगर ये वाकई सच है, जो वीडियो फुटेजेस और सबूत आप देख रहे हैं, तो ईरान पहला वो कंट्री होगा जिसने F-35 को गिरा दिया। ईरानी इदारों का ये कहना है कि जो सीज फायर क्लेम किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, वो झूठा है, धोखे के ऊपर मबनी है और अब तक ऐसी कोई चीज़ हम तक नहीं पहुंची है। लिहाजा हम अब तक इस जंग में बरमला खड़े हुए हैं, लड़ रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं। इस वक्त भी तेहरान में बहुत मुख्तलिफ मकामात के ऊपर फ़ज़ाइया में जंग जारी है। ईरानी एयर डिफेंस फोर्सेस इसराइली जेट्स का मुकाबला कर रही हैं, बम्बार्टमेंट हो रही है और उसके नताइज भी कुछ लम्हों बाद आना शुरू हो जाएंगे कि इसको कितना फ़ायदा हुआ है। ये तो बड़ा क्लियरली नज़र आ रहा है कि ईरान ने एक डोमिनेंसी कायम कर ली है अपने डिफेंस को लेके, जब वो बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल की बात कर रहा है। और अगर इसराइल को नुकसान पहुंचा पा रहा है तो वो अपनी एयरफोर्स को लेके पॉइंटेड ऑपरेशंस कर पा रहा है, यानी उन इलाकों में कि जहां पे ईरानी खुद ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन जगहों पे तो हमला होगा, ये वल्नरेबल प्लेसेस हैं, इनको आप टारगेट ले सकते हैं। मगर वो जो 3000 से भी जायद बैलिस्टिक मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल्स की खपत है, उसको ताहाल डैमेज नहीं किया गया और वो सिलसिला अभी तक जारी और सारी है। अभी एक एयर स्ट्राइक हुई है एक पतान में, और ये तेहरान के साथ साथ इस जगह पे सीरियस किस्म के एक्सप्लोजन सुने गए, देखे गए। बलद, बहुत से लोग इसी तरह से बलद इराक में एक ऐसा इलाका है कि जहां आप बगदाद से सामरा की तरफ सफर करते हुए या इस दौरान कई मरतबा गए होंगे। बलद के मिलिट्री बेसिस के ऊपर भी एक्सप्लोजन सुने गए, हमले सुने गए। अभी तक ताहाल कोई कंफर्मेशन नहीं है कि क्या ये वाकई कोई नुकसान पहुंचा सकें एयर बेसिस को अमेरिका के। तो बहरहाल सोल्यूशन एंड पॉइंट यही है कि जो अमन की बातें सुनाई दे रही हैं, मुझे लगता है कि देर पार नहीं है और इस जंग को बढ़ना है मुख्तलिफ एंगल से, अनलेस इसमें कोई सीरियसनेस दिखाई जाए और इसराइल की शरारतें जो कॉन्स्टेंट अटैक्स हैं वो रोके जाए।